खुदा के जलाल के लिए, उनको उसकी झुमक के लिए रख सकते हैं। आज मेरा आपसे एक सवाल है, कौन कौन बाइबल मुकद्दस को जानता है या जिसने सुना हुआ है और उस पर कभी ध्यान किया है या पढ़ा हुआ है? कौन कौन जानता है कदीम जमाना में कभी किसी नबी ने कोई ऐसा मौजज़ा किसी इंसान की जिंदगी में किया हो? कदीम जमाना में पुराने अहदनामे में किसी नबी ने, जलीलों का नबी आए हैं, मर्दे खुदा आए हैं, किसी ने कोई ऐसा मौजज़ा जो आपको याद हो कि कोई मौजज़ा? एलिया ने आसमान से आग को मांगा था, उसके लिए आग पर इंडायरेक्टली वो खुदा से बात कर रहा था, मौजज़े की बात हो रही है। मौजज़ा बड़ी जद्दोजहद की थी उन्हें, कई लम्बे पै गए। मौजज़ा ये होता है कि आप सिर्फ कह ही दें तो मौजज़ा वक़्त में आ जाए। मौजज़ा वो होता है, आज हम इसके मतलब जानेंगे, सीखेंगे। उस वक़्त खुदा नबियों के साथ हम कलाम होता था, और नबी जो है जब भी उन्हें कोई काम लेना होता था तो खुदा की हुजूरी में चले जाते थे, और खुदा जो बात उनसे कहता था वो बाहरे वजूद पकड़ लेती थी। उस वक़्त इस तरीके से मौजज़ात के हुक्म में आते थे। लेकिन आज हम यीशु मसीह के मतलब जानेंगे और सीखेंगे कि खुदा यीशु मसीह ने किस तरह से इस निज़ाम को फैलाया और कैसे कैसे खुदा यीशु मसीह ने काम इस रुए ज़मीन पर किए। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत में यूं मरहूम है, जब यीशु अपने 12 शागिर्दों को हुक्म दे चुका तो ऐसा हुआ कि वहाँ से चला गया ताकि उनके शहरों में तालीम दे और मुनादी करे। आमीन। यीशु ने क्या किया है? जब यीशु मसीह अपने 12 शागिर्दों को हुक्म दे चुका है तो यीशु मसीह वहाँ से रवाना हो जाता है, वहाँ पे रुकते नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब जब खुदावंद यीशु मसीह ने कलामे मुकद्दस की तशरीह की है, लोगों को समझाया है, बताया है, वहाँ से रवाना हो जाते हैं और जाकर शहरों में और गांव में और कस्बों में क्या कर रहे हैं? अंजीर की मुनादी कर रहे हैं। अंजीर की मुनादी खुदावंद यीशु मसीह ने जब शुरू की है तो खुदावंद यीशु मसीह अंजीर की मुनादी करते जा रहे हैं और काम होना शुरू हो जाते थे। खुदा के कलाम में ऐसी कुदरत थी, वो कलमा मुजस्सम होके जिस रूह ज़मीन पर आया है उसके कह देने से ही सब कुछ वक़्त में आ जाता था। और यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? अब वो तालीम दे रहे हैं। पहले उसने अपने 12 शागिर्दों को अपने पास बुलाया है। क्यों बुलाया है? ताकि उनको तालीम दे, उनको हुक्म दे कि तुमने ये काम करना है, ये तुम्हारे सुपुर्द है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने जब खिदमत का आगाज किया है तो उससे पेशतर के वो खिदमत करते, अपने शागिर्दों को चुन लिया कि ये क्या करेंगे? ये मेरे बाद अंजीर की मुनादी करेंगे और शहर ब शहर और गांव ब गांव क्या करेंगे? ये अंजीर की मुनादी करेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह ने पेशतर के वो शागिर्द जाते, खुदावंद यीशु मसीह ने उनके शहरों में जाकर, गांव में जाकर क्या किया है? अंजीर की मुनादी की है, खुशखबरी को फैलाया है। और जो इस खुशखबरी को फैलाता है, खुदावंद यीशु मसीह उनकी जिंदगी में अजायब काम करना शुरू हो जाता है। इसके आगे हम देखेंगे एक और आयत है, और यूहन्ना ने कैद खाना
कैदखाना में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों को की मार्फत उससे पूछवा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान करो। अब खुदावंद यीशु मसीह जो काम कर रहा है, अब यूहन्ना जो है अस्तकबाजी, शायद आप जानते हैं कि यूहन्ना अस्तकबाजी कौन था जी? कौन था यूहन्ना अस्तकबाजी? आपसे पूछूं, यूहन्ना अस्तकबाजी कौन था? कौन था जी? भैना बोलो, कितनी देर की तुसी कलाम सुनते हो? यूहन्ना अस्तकबाजी कौन था? खुदा का नबी था जिसने मुकाशफा किया। यूहन्ना अस्तकबाजी अलिशबा का बेटा था, जिसके बारे में खुदा ने कलाम किया था और जब्राइल ने कहा था कि ये खुदावन की राह सीधी करेगा, ये रास्ते बनाएगा ताकि लोग इसकी तरफ आए, वो खुदा की तरफ रुजू लाए। यूहन्ना अस्तकबाजी अलिशबा का बेटा जो खुदा की राह सीधी कर रहा था, खुदावन की। खुदावन कौन है? यीशु मसीह। जहाँ पर हमें खुदावन का जिक्र मिलता है, यीशु मसीह का जिक्र मिलता है, और जहाँ पर हमें खुदा का जिक्र मिलता है, जहाँ हो रही है कि खुदावन की राह तैयार करे। अब यूहन्ना जो अस्तकबाजी है वो बज़ाहिर के मुकद्दसा मरियम की मसीह का बेटा है। वो कौन है? मुकद्दसा मरियम की मासी की बेटी का बेटा है, उसकी कजन का बेटा है। तो उसने क्या की? उसे मस्सा किया ताकि वो खुदावन की राह की तैयारी करे, वो लोगों को तौबा करवाए और बपतिस्मे के लिए रात और आग और रूह भी। आपको मैं एक तजर्बे के लिए, ये जरा हट के बात है लेकिन बता दूं कि जब आप आंखें बंद करते हैं आपको आग नजर आती है और रूह पता किस तरह नजर आता है? जैसे वाइट सा रुई नहीं होती, वाइट सी, और वो ऐसे ऐसे गोल गोल करके झुमश कर रहा होता है। रूह उसकी ये पहचान है, जिसको नजर आता है उसे, उसके लिए बात है कि खुदा का रूह इस तरीके से नजर आता है। तो उसने कहा कि जाकर यूहन्ना को कैदखाना में बता दो कि अंधे देखते बोलो यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। पहले मैं इस बात पे एक बात कहूंगी, आप देखें इसमें अमीरों को कोई जिक्र है? अमीर का खुदा की बादशाही में दाखिल होना ऐसा मुश्किल है जैसे ऊंट का सुई के नाके से गुजर जाना। अब आपको भी पता है, आप समझदार हैं कि ऊंट के नाके में से कोई गुजर सकता है? कोई सुई के नाके में से ऊंट को निकाल सकता है? धागा ही मुश्किल से जाता है। तो कोई भी शख्स हो, अगर वो चाहे भी कि हम ऊंट को सुई में से गुजार दे तो ये हरगिज हो नहीं सकता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। अब सुनने वाले कौन है? गरीब लोग हैं, जो अंधे हैं, जो लंगड़े हैं, जो मजदूर हैं, जो मुर्दे हैं, उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह का जलाल है। उन लोगों के लिए खुदावंद यीशु मसीह का जलाल है। अमीरों के लिए खुदावंद यीशु मसीह का जलाल नहीं है। और खुशखबरी को कबूल कौन लोग करते हैं? जो गरीब हैं, जो गरीब हैं, जिन्होंने आंखों से शिफा पाई है, जिन्होंने हर तरह की बीमारियों से शिफा पाई है, जिन्होंने हर तरह के कोड़ों से। अब कोड़ ऐसा मर्ज है उसका इलाज पूरी दुनिया में नहीं है। कोड़ दुनिया में नहीं है, वो किसकी वसाकत हुआ है? यीशु मसीह की वसाकत।
अंधे देख रहे हैं, किसकी वसाकत देख रहे हैं? यीशु मसीह की वसाकत देख रहे हैं। और मुर्दों को जिंदा किया जा रहा है, ये नहीं कि उनके ऊपर लेट कर उन्हें अपनी सांस देकर जिंदा किया जा रहा है, खुदा की कुदरत से जिंदा किया जा रहा है। यीशु मसीह के कह देने से ही वो मुर्दा जिंदा। का जो हाल था वो ये था कि जब उनको काम होता, जैसे आज हमें काम होता है, आज हमें काम होता है तो हम खुदा से फरियाद करते हैं, इंतजार करते हैं और बड़े जोरों खोशोर से दुआ करते हैं, फिर हमारा काम होता है। इसी तरह नबी भी करते थे। अब बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है कि एलिया हमारा हम तबीयत क्या है कि हम जैसा इंसान, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था और जिसने बड़े जोर से दुआ की, कितने जोर से? बड़े जोर से दुआ की तो आसमान बंद भी हुआ और फिर बड़े जोर से दुआ की तो आसमान खुल भी हुआ। अब हमें जोर लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे खुदावन यीशु मसीह को मुर्दों को जिंदा करने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ रहा। खुदावन यीशु मसीह को अंधों को आंखें देने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ रहा, लेकिन खुदावन यीशु मसीह एक बात जरूर उस शख्स से कहते हैं, क्या तुम्हारा इख्तियार है? क्या तुम्हारा इख्तियार है? क्या तुम मुझ पर ईमान रखते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी आंखें खोल सकता हूँ, मैं तुम्हारी टांगों को दोबारा बहाल कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे सूखे बाजुओं को दोबारा तंदुरुस्त कर सकता हूँ? क्या तुम्हारा इख्तियार है कि मैं तुम्हारा कोड़ साफ कर सकता हूँ? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारा ईमान राई के दाने के माफिक भी है तो तुम जो चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं होगी। लेकिन आज हमारे हालात नहीं बदलने, हम गरीब हैं। यीशु मसीह गरीबों को खुशखबरी सुना रहा है। आज गरीबों के अंदर खुदा का कलाम नहीं है, आज गरीबों के अंदर ईमान नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि जब हम खुदावन से मौजज़ात को हासिल कर लेते हैं, बरकत को हासिल कर लेते हैं, हम समझते हैं हम बहुत ज्यादा वली हो चुके हैं। माइंड मत कीजिएगा भी तो अच्छी बात है। हम समझते हैं कि अब हम लोग वली हैं, हमने यीशु मसीह से शिफा पा ली है, हमने यीशु मसीह से मौजज़ात पा लिया है। अब खुदावंद यीशु मसीह हमारे हाथ में आ गया है। अब जो हम चाहेंगे वो ही हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे जितने गरीबों ने मौजज़ात को हासिल किया है, उन्होंने खुदा की तमजीद की, उन्होंने खुदा की प्रतिष्ठा, उन्होंने खुदा को सिजदे किए हैं, उन्होंने खुदावन के लिए बड़े बड़े काम किए हैं। जिस लोगों ने खुदावन यीशु मसीह के नाम से या यीशु मसीह के कह देने से या यीशु मसीह के छू देने से या किसी ने यीशु को छू लिया है, शिफा को हासिल किया है, वो इंजील का मुनाद बन गया है, वो इंजील का मुनाद बन गया है। इसीलिए स्टार्ट में ही खुदावन यीशु मसीह ने हुक्म दिया शागिर्दों को, और जो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है वो इंजील का मुनाद बन जाता है। वो खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द है जिसने यीशु मसीह पर ईमान रखा है और बड़े बड़े मौजज़ात को खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत से हासिल किया है। वो खुदावंद यीशु मसीह का मुनाद है और खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाए, अंधे देखें, लंगड़े चले, कोड़ी पाक साफ किए जाए और मुर्दे जो डेड हो जाते हैं वो जिंदा किए जाए। यीशु मसीह की ये डिजायर है कि वो जिंदा हों। यीशु मसीह किसी की हलाकत नहीं चाहता है। बाइबल मुकद्दस में मरकूम है कि जब कोई गुनाहगार मरता है तो खुदा की आंख में आंसू आ जाता है। जब कोई गुनाह की हालत में मर जाता है, इस रूहे जमीन पर से फना हो जाता है, तो खुदा की आंख में आंसू आ जाता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है कि खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आए थे कि हम जिंदगी पाए और कसरत के साथ पा जाए।
हम जिंदगी पाए और कसरत वाली जिंदगी पा जाए। लेकिन आज हम देखते हैं कि जिंदगी बहुत दूर चली गई है, जिंदगी बहुत दूर चली गई है और लोग अपनी ऐशो इशरत में ज्यादा हो चुके हैं। चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, आज हर शख्स जो है अपनी ख्वाहिश में दबा पड़ा हुआ है। हर शख्स अपनी अपनी जरूरियात में फंसा हुआ है। वो अब गरीब रह ही नहीं गया। इसका मतलब क्या है कि जहां पानी में अब गरीब खत्म हो चुका है। गरीब नहीं है, कोई गरीब है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो सड़कों पे मांगते हैं ना, उन्होंने घर बड़ी आलीशान, जो सड़कों पे मांग रहे हैं, अब लोग उस तरह के गरीब नहीं है जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक थे। अब खुदावन के फजल से, खुदा की फेवर उनके साथ, वो जो दुआ में मांगते हैं खुदा उन्हें देता है। लेकिन खुदावन उनसे कुछ तलब करता है। वो क्या है कि जो खुदावन यीशु मसीह चाहता है कि मेरे लोग मेरे लिए करें। कौन सी ऐसी बात है कि यीशु मसीह चाहता है कि मेरे लोग मेरे लिए करें। खुदावन यीशु मसीह चाहता है कि पूरी खलकत के सामने क्या करना है, तुमने क्या करना है, पूरी खलकत जाके की करना है, अंजीर की ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਕਲਾਮ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ? कौन कौन करता अपने घर जा के कलाम सुन के डिस्कस? तो जी ये दो बीबियां ली जोरदार तालियां मारो। जो कलाम बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो कलाम मैंने तुमसे किया है वही तुम्हें मुजरिम ठहराएगा। जो कलाम खुदा ने हमसे किया है वो हमें उस रोज मुजरिम ठहराएगा। क्यों ठहराएगा? क्योंकि हमने सुनकर उस पर अमल नहीं किया है। इसी सबब से आज अंधों में आंखें नहीं है, वो देखते हुए भी नहीं देखते, वो सुनते हुए भी नहीं सुनते, और उनके जो बाहर के कोर थे वो तो चले गए हैं, लेकिन अंदर वाले कोर कोई नहीं मिटा सकता। जो अंदर कोर है वो कोई खत्म नहीं कर सकता। यीशु मसीह के आने के बावजूद, अंजील मुकद्दस को फैलाने के बावजूद, कोर जो है इंसान के अंदर के अभी तक खत्म नहीं हुआ। इसलिए दुआ के वसीला से भी मौज़ात वक़्त में नहीं हो रहे। जब तक हम खुदा के कलाम के मुआफिक अपनी जिंदगियों को नहीं ढालेंगे तब तक मौज़े नहीं होंगे, तब तक मौज़े नहीं होंगे। खुदा यीशु मसीह इसलिए आए थे कि हम जिंदगी पा जाए और कसरत वाली पा जाए। उस वक़्त मैं आपको एक बात बताऊं, उस वक़्त कलीसिया बड़ी बेदार थी, बड़ी बेदार थी। उनको पता चल जाता था कि यीशु मसीह कहाँ है। वो यीशु मसीह के पीछे कभी जंगलों में जा रहे हैं, कभी समंदरों में कश्ती में है यीशु मसीह, वो समंदर के किनारे किनारे सब खड़े हो जाते थे। उस वक़्त कोई मुनादी करने वाला नहीं था, लेकिन वो सिर्फ सुनते थे कि यीशु मसीह कहाँ कहाँ है। और लोग जो है खुद ब खुद खुदा यीशु मसीह के पास आ जाते थे। आज मुनादी कर रहे हैं लोग, फिर भी लोग है क्यों नहीं आते? कैसी बड़ी बात है। अब तो गरीब है ही नहीं है। गरीब होता तो अंजीर की खुशखबरी सुनता। गरीब शख्स जो है वो खुदा का तालिब होता है, लेकिन जिसकी अंदर अमीरी आ जाती है वो खुदा का तालिब नहीं है। वो अपनी बुढ़ी बच्चियों का तालिब है, वो अपनी जॉब का तालिब है, वो अपनी फैमिलियों का तालिब है, वो खुदा का तालिब नहीं है। जो खुदा के तालिब होते हैं वो अंजील की मुनादी को सुनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब लोग ही सुनते हैं। गरीब कहा जाता है जो दिल से गरीब है, एहसास मंद को गरीब कहा जाता है। आप समझ रहे होंगे कि शायद वो गरीब कि जो वाकई में गरीब है, तो वो गरीब ना तब थे ना आज कोई गरीब है। अगर आपने इस बात को आपके जहन में बैठा लिया ना
کہ شاید میں غریب ہوں، میں یہ نہیں کر سکتی، میں یہ نہیں کر سکتا، تو آپ میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ غریب نہیں ہے۔ غریب کون ہے؟ جو دل سے وفادار ہے خدا سے، جو ایماندار ہے، جو دوسروں کا احساس کرتا ہے، اسے غریب کہا جاتا ہے، اور اس کا احساس کرنے والا ایک ہی ہے، اور اپنا یسوع۔ وہ غریب ہے، یہ والے غریب نہیں ہے۔ اس وقت بھی لوگوں کے پاس، کلیسیوں کے پاس مال و دولت تھی، لیکن دل کے غریب تھے، احساس کرنے والے لوگ تھے، محبت کرنے والے لوگ تھے۔ آج نہ محبت ہے لوگوں کے اندر، نہ احساس کا درجہ پایا جاتا ہے، اور نہ کسی کو دیکھ کر ان کے دل میں رحم آتا ہے۔ تو میری ایک بات سنیں، جب ہمیں دوسروں پہ ترس نہیں آتا یا رحم نہیں آتا تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ مطلب رس ہو جاتے ہیں۔ ہم خدا کے پاس آتے ہیں، جیسے دو نوکر ہیں اور ایک نے بہت زیادہ ساہوکار کا قرضہ دینا ہے، تو وہ جب آیا ہے تو اس نے کیا کہا؟ مجھے معاف کر دے، میرے پاس اتنا نہیں ہے، حالانکہ اس کا قرضہ بہت زیادہ تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دے مالک، میرے پاس نہیں ہے۔ تو مالک نے ترس کھا کے اسے معاف کر دیا، لیکن اس نوکر نے جس کے پاس وہ گیا، اس کا دوست تھا، تو اس نے اس سے قرضہ لینا تھا، تو اس نے اسے اسی وقت مارنا پیٹنا باہر جا کے شروع کر دیا کہ میرا قرضہ مجھے واپس دے۔ اس نے تھوڑا سا لینا تھا۔ تو جب مالک کے نوکروں نے دیکھا اور جا کر بادشاہ کو بتا دیا کہ اس نوکر تیرے نے، اس شخص نے جس کے لیے تو نے اتنا زیادہ قرضہ سے معاف کیا، وہ قرضے کے لیے دوسرے بندے کو مار پیٹ کر دیا۔ کہا یہ شریر ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ شریر ہے کہ جس پہ میں رحم کرتا ہوں لیکن یہ دوسروں پہ رحم نہیں کرتا۔ اس لیے اس کے بال بچوں سمیت، ایسے ہی بائبل میں لکھا ہے، اس کے بال بچوں سمیت اسے آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا۔ جنہاں واسطے کر رہے ہیں نا، یہ بال بچیاں سمیت یہ سٹو آگ تے گندک کی جھیل چ، اسے معاف نہیں کرنا۔ تو ایسے ہی جیسے خدا ہم سے رحم کرتا ہے، ہمیں خدا جو ہم مانگتے ہیں خدا ہم کو دیتا ہے، تو کیا آج ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم دوسرے انسان کی فیور کریں، ہم دوسروں کے لیے دعا کریں؟ دعا تک میں یہ سمجھتی ہوں کہ لوگ جو ہے دعا میں اتنی کنجوسی کرتے کہ میں اپنے نہیں کرتا، انہوں اپنے لیے دعا چاہیے، میں تندرست ہو جاؤں، میرے مسئلے حل ہو جائیں، اور دوجا بندہ ڈب رہا تو ڈبی جائے۔ سانو عزیزو، اگر ہم دل سے قریب ہوں گے تو خدا کے معجزات کو حاصل کریں گے، خدا کی عبدالعباد نجات کو حاصل کریں گے، انجیل کو کا پیغام جو ہے وہ پھیلانے والے بن جائیں گے۔ جب تک ہم بائبل مقدس پر عمل نہیں کریں گے، اس کے حکموں کو نہیں مانیں گے، کس طرح سے یہ بدرواہ زندگیوں سے جائے گا؟ کس طرح سے؟ آج بدرواہ نے بیماریوں کی شکل لے لی ہے، آج بدرواہ نے کوڑ کی شکل لے لی ہے، آج بدرواہ نے خود غرضی کی شکل لے لی ہے، آج بدرواہ جو ہے وہ حسد اور لالچ والی بدرواہ ہے۔ اس وجہ سے انسان جو خدا کے لوگ ہیں، جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں، وہ ساتھ نہیں ہے۔ وہ پکارتے ضرور ہے، خدا ہمیں بچا، خدا ہمیں بچا۔ اس نے کہا کہ تم مجھے کہو گے اے خداون، اے خداون، لیکن میں تم سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی بھی، اب کیا لفظ آ رہا ہے، میری کبھی بھی تم سے واقفیت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح کا جو حکم تھا، کیا حکم دیا اس نے؟ انجیل کی منادی کرو، پوری خلقت کے سامنے، ہر قوم قبیلے کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور لوگوں کو بتاؤ کہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی تمہیں نجات دینے والا ہوں، میں ہی تجھے گور سے نکالنے والا ہوں۔
अब गौर किसे कहते हैं? कब्र को कहते हैं। और खुदावन यीशु मसीह के सिवा कोई इसे बंद नहीं कर सकता, और खुदावन यीशु मसीह के सिवा कोई इसे खोल नहीं सकता। इसीलिए वो 4 दिन के मुर्दा के पास जाता है और वो कहता है कि कब्र से बाहर आ जा, तो लाजर बाहर आ जा। कफन समेत आज मुर्दे नहीं जिंदा हो रहे, आज अंधे देख नहीं रहे। क्यों नहीं देख रहे? आज बदन पे कोड़ नहीं है, लेकिन अंदर कोड़ है। उस कोड़ को साफ करेंगे हम, फिर हमारी जिंदगी में मौजूद आएंगे। फिर हम दुआ में जो कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे या हम सोचेंगे, चाहेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी में करे, तो उसके मुकद्दस कलाम में लिखा है योना मार्फत की इंजील में कि उसके 14वें बाब में कि जो कुछ मेरे नाम से तुम बाप से मांगोगे मैं वही करूंगा। यीशु मसीह कहते हैं मैं करूंगा। अगर तुम कहोगे कि मुर्दा जिंदा कर तो मैं कर दूंगा। अगर तुम कहोगे कि मेरी बीमारी जाए तो मैं निकाल दूंगा। आज हम उस ईमान के साथ नहीं मांगते, क्योंकि हम खुदावंद के हुक्मों पर अमल नहीं करते हैं। इस वजह से शिफा और मौसात जो है इंसान की जिंदगी से दूर हो चुका है, उनके करीब नहीं है। आप अपनी बात समझ लें। इबादत का टाइम कितने बजे था? 6 बजे। तुसी कितने बजे आए? खुदा कितने बजे आया? खुदा को हम क्या करवाते हैं? वेट। आज जरा भी कर लवा खुदा भी कर कुछ नहीं प्रैक्टिस नहीं कर जाए। अच्छा कलाम सुनना कि थोड़ा जिहा रह जाएगा। 8 बजे मीटिंग मुक जानी, अद्धे घंटे लिए आप जाना है, बस दुआ करा के निकल गई। इसलिए तो खुदा बहुत सारे उस वक़्त हैकलों में सुबह से लेकर शाम तक लोग कहानियों का इंतजार करते, दुआ के लिए बैठे रहते थे भूखे प्यासे, कि जब दुआ होगी वो चाहे 4 घंटे हो, 3 घंटे हो, 5 घंटे हो, 7 घंटे हो, लोग सुबह से लेकर शाम तक वेट करते थे खुदा का, खुदा के काहिनों का, कि जब इबादत शुरू होगी तो हम और साथ को हासिल करेंगे, हम अपने खुदा की बात सुनेंगे। वो सुनने वाले लोग थे, इसीलिए खुदावंद उनकी जिंदगी में मौजज़े करता था। इब्तदाई कलीसिया बेदार थी, आज कलीसिया बेदार नहीं है। आज कलीसिया बेदार नहीं है, इसलिए अजीजों ना गुर्बत जा रही है, ना मुश्किलातें जा रहे हैं, ना परेशानियां जा रही हैं। आज आपको पता है कि आप सब लोग जितने यहाँ पे आए हो, 95% लोग आज बुजुर्गों के डिप्रेशन में थे। 95% कह रही डिप्रेशन में थे। पता नहीं किस बात का डिप्रेशन। जो खुदा में होते हैं उनको कोई डिप्रेशन नहीं। तो अपनी सारी राहें इस पर छोड़ दे, खुदा ही सब कुछ करेगा। तो फिक्र करके क्या कर सकता है? एक बाल भी सफेद या काला नहीं कर सकता यीशु मसीह के बगैर। फिर किस बात की फिक्र? जब तक अजीजों, मैंने पिछली दफा भी आपको समझाया था कि जब तक अपने बोझ, अपनी फिक्रें, अपनी बीमारियां, गुर्बत, हर तरह की तकलीफें आप यीशु मसीह के कदमों में नहीं रखेंगे, आप कभी साथ नहीं। जब्त मत करके रखा करे, दिल खोल कर दुआ किया करे, और जहाँ पर भी आपको मौका मिले अंशील की मुनादी करने का तो उससे जरूरी है। बल्कि आप आज से इस बात को जान ले कि जिस शख्स ने खुदावंद यीशु मसीह से शिफा को हासिल किया है वो अंशील का मुनाद है, तो उसने यीशु मसीह पर ईमान लाया है, और जब उसकी ज़िंदगी में खुदा ने मौजज़ा किया, उसके ईमान को देख के किया है। ईमानदार की ज़िंदगी में मौजज़े होते हैं, बेईमानों की जिंदगियों में मौजज़े नहीं होते। आपकी जिंदगियों में मौजज़े हुए थे, आप ईमानदार हैं, लेकिन आपने अपनी ईमानदारी को कहीं पे दबा दिया है। तो क्या आज आप खोलना चाहेंगे उस ईमानदारी को? हाँ जी, कौन कौन तैयार है खोलन वास्ते? अपनी वो ईमानदारी जेड़ी ताड़ी खुदा नाल सी, उस ईमानदारी को वो नहीं खोलना। सिरा हाथ नहीं उठिया।
इन्ना दिन इधर देखो कि आए मैंने नहीं नजर आया तो कुरान को भी नजर आया। कौन कौन खोलना चाहता है अपनी ईमानदारी को? ईमान से मांगे और कुछ शक ना करें। शक करने वाला समंदर की लहर की मानिंद होता है जो हवा में उछलती और कूदती फिरती और कहीं भी रास्ता नहीं होती है। अजीज़ों, जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं तो खुदा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। आज अगर हम में कमी है तो सिर्फ और सिर्फ ईमान की। जब हम ईमान में मजबूत हो जाएंगे तो खुदा का फजल हमारी जिंदगी पे हो जाएगा। खुदा अपने आसमान को खोल देगा, फिर वो हर तरह के मौसम को आपकी जिंदगी से बाज नहीं रखेगा, क्योंकि खुदा इसलिए आया है कि हम शिफा पाएं और कसरत की जिंदगी से भर जाएं। आज हमें खुदा ने मौका दिया है कि हम खुदावन से शिफा को हासिल करें और उससे ईमान से दुआ करें जैसे खुदावन चाहता है कि मेरे लोग दुआ करें। आपको पता है कि लोग हलाक क्यों होते हैं? इल्मे मार्फत की वजह से। उनके पास खुदा का इल्मियात का कलाम नहीं है, वो जितना मर्जी पढ़ ले लेकिन उनको कलाम की समझ नहीं है, खुदा का कलाम वो नहीं पढ़ते हैं। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मेरे लोग इल्मे मार्फत की वजह से हलाक हुए हैं। जिन्होंने खुदा को नहीं जाना है, इस वजह से उनकी जिंदगी में मुसीबतें और मुश्किलातें हैं, परेशानियां नहीं खत्म होती, नापाक बैकस्फिट नहीं जाती है। वजह क्या है? उसने तस्वीरों ने अपना जो रुख है वो चेंज करके रखा है। डिप्रेशन में आ जाती हैं, बीमारी में आ जाती हैं, लड़ाई झगड़ों में आ जाती हैं, तरह तरह के काम है जो बैकस्फिट करती है इंसान के साथ। वो समझते नहीं वैसे या वैसे, इसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया। और आपको जनरल बात बताओ, अगर आपकी जिंदगी में ये सब चीजें चल रही हैं तो बैकस्फिट आपके अंदर काम कर रही है, आपके दिमागों में काम कर रही है, आपकी जुबानों में काम कर रही है जो गाली गलौज निकालती है, जुबानों में काम कर रही है, सोचों में काम कर रही है, आंखों में काम कर रही है, जो गंदी नजर से देखते हैं लोगों को उनमें काम कर रही है। तो आज इस बात को समझ जाए कि मौज़ात क्यों नहीं हो रहे, अंधे क्यों नहीं देख रहे, लंगड़े क्यों नहीं चल रहे, कोड़ी क्यों नहीं पाक साफ हो रहे हैं। वजह क्या है? आज मुर्दे जिंदा नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि हमारे अंदर ईमान की बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है। उस कमी की वजह से जिंदगियां आजाद नहीं, मौसात वक्त में नहीं आ रहे। और अगर आज आप ईमान का एक कदम बढ़ाएंगे, और मेरा ईमान है खुदा में यीशु मसीह 10 कदम बढ़ाएगा, यीशु मसीह 10 कदम बढ़ाएगा। और आज के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। बस ईमान का एक कदम उठा ले और अपने कदमों पे खड़े हो जाए, अपने कदमों पे खड़े हो जाइएगा, अपने कदमों पे खड़े हो जाए, सब अपने कदमों पे खड़े हो जाए और सब दुआ करना शुरू कर दें। सब अपने कदमों पे खड़े हो जाए और सब दुआ करना शुरू कर दें। ईमान के साथ, ईमान के साथ सब दुआ करना शुरू कर दें। हालेलुया रासिका बौर बहातबालिशा मदतला दोरबा सबालिशा महाकालदिया ओ रोसो को रो 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 ओरी बाबा रो 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 हो ओ रो 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 हो ओ रो 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 हो ओरी सब बरा समता महाकाला ओ रो बहा सबाली हता सका मसीहा। हालेलुया हालेलुया। अज़ीज़ों, ईमान के साथ वक्त, ईमान के साथ वक्त, अगर आप चाहते हैं कि आप आजाद हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आप निजात को हासिल करें, आज तक आपकी जिंदगी में अगर कोई मौसात नहीं हो रहा और बदरवा ने आपको तंग करके रखा है, तो आज दुआ करना शुरू कर दे। वो जलाली बादशाह है, वो खुदाबंदों का खुदा है, वो मुश्किलात का हल है, वही बादशाह और मुनज्जी है। अज़ीज़ों, सब दुआ करें। हालेलुया
से बोलता है वो खुशी से बोलता है। आज दिन खोलकर अपनी तमाम गलतियों का बदलाव का इकरार करना शुरू कर दे, ताकि ये बदरवाह आपकी जिंदगी से शर्मिंदा होकर निकल जाए। ये बदरवाह आपकी जिंदगी से शर्मिंदा होकर निकल जाए। आज उनके माँ साथ को नसीब करना शुरू कर दे। ना उसके सामने बेटी में तेरा बेटा मुझे वाला हाथ बढ़ा दे, मुझ पे रहने वाला हाथ बढ़ा दे। मैं तेरा खुदा है, मैं खुदा वही मेरा बादशाह है, वही मेरा हमें मुश्किलात है। मैं मेरे बाप का स्वामी, मुझ पे आज रहम कर दे, आज मुझ पे त्रास कर दे। अज़ीज़ के लौट के मौत दीजिएगा, खुदा से इल्तिजा करे, अपने फौजों को खुदा को दे दे, अपनी परेशानियां खुदा को दे दे, अपनी बीमारियां खुदा को दे दे। आज रंगी बदरवाह को मुकर देना शुरू करे, तो आपकी जिंदगी से निकल जाए, तो आपकी जिंदगी को छोड़ कर निकल जाए। वही बादशाह है, वही मनर्जी है, वही बंधनों को तोड़ने वाला है, वही कुदरत वाला खुदा है। मौत का मौका यहाँ पे मौजूद है। और
डिप्रेशन में हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन शैतान उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता और काफ़ी मुश्किलातें उनकी ज़िंदगी में हैं। वो खुदा की खिदमत भी करना चाहते हैं, लेकिन शैतान जो है उन पर गालिब आ जाता है। और मुझे खुदा के रूह ने कहा है कि उनके लिए ख़ुसूसी दुआ होगी। वो जितने भी लोग हैं वो सामने आ जाए, और जो सामने लोग हैं वो साइड पे हो जाए। जितने वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में शैतान बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, उनकी ज़िंदगी में मुश्किलातों को वो लेके आता है, वो खुदा का काम भी नहीं कर पा रहे, वो आगे आ जाए। वो लोग आ जाए, उनमें अगर भाई भी हैं वो भी आगे आ जाए, वो भी आगे आ जाए। हालेलुया हालेलुया। जितने भाई हैं वो भी आगे आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। अजीज़ों, जिन जिन के पास रूह कुद्स का मस्सा है वो गैर ज़बान में दुआ करना शुरू कर दें। जिन जिन के पास रूह कुद्स का मस्सा है वो दुआ करना शुरू कर दें। मेरे पास खुदा का लहू है, खुदा का anointing oil है। आज आपकी जिंदगी पे अंधेला जाएगा, आज आपकी जिंदगी पे anointing oil जो है अंधेला जाएगा। जो लोग चाहते हैं खुदा का काम आज शैतान का जोर टूटेगा यीशु मसीह के नाम से। आज शैतान का जोर टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम से। शैतान में तुम्हें यीशु मसीह के नाम से हुक्म गर्दी करने के लगे बंदों से निकल इनके ज़हनों से, निकल जा मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से हुक्म करती हूँ। छोड़ इसे, छोड़ दे इसे, निकल इसके बदन से, छोड़ इन बदनों को, छोड़ दे इन बदनों को, निकल जान के बदनों से।
निकल जाओ यीशु के नाम से, निकलो यीशु के नाम से। आसमान से सदुमर आजाद हो जाए यीशु के नाम से, आजाद हो जाए यीशु के नाम से, आजाद हो जाए यीशु के नाम से। आसमान से तेरी
حضوری موجود ہے. سب دعا کریں، سب دعا کریں. ہاللیلویا ہاللیلویا. اگر آپ غیرتی کا مذہب پانا چاہتے ہیں، خدا سے آزادی کو پانا چاہتے ہیں، خدا سے آزادی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دعا کریں، دعا کریں. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس کی نسوں رگوں سے ٹوٹ جائے، اس کی نسوں رگوں میں تیرا بلڈ آ گیا. Sakarara Masiha. آسمان کی طرف اٹھا لے خدا ان سے کہیں خدا آج تو مجھے برکت دے، خدا آج تو مجھے اپنی کثرت کی حضوری سے بھر دے. خدا آج میرے ایمان خدا کی شکا پہ موجود ہے. خدا اپنے وعدے کے مطابق میرا وعدہ ہے جو دھوئے بھی میرے نام سے اکٹھے ہو میرا اپنے نام سے خدا آپ کی موجودگی کو آپ کی حضوری کو خدا سب کے اوپر چاہتا ہوں. خدا آج مجھے چھو
पर अपनी बरकत से लबरेज कर। से मसा अपने आप मसा से करते ये कला समाधान हुजूर हमारा हालेलुया 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 बरकत दे यीशु बरकत दे बरकत दे बरकत दे बरकत दे यीशु बरकत दे बरकत दे बरकत दे सती बेटी को छुपा तेरे को जाओ कर छुपा रखो के नाम से और हम इसी को ज्यादा पूछे यीशु के नाम से यीशु के नाम से उनसे यीशु के नाम से अंदर याद बच्चे का खुदा तेरी आँख के संपूर्ण तरीके से पाएगा सारे हुजूर हमारा है जो तेरा नारा है हालेलुया पानी हवाएं हैं रंगी खर्च करवाए हैं हालेलुया हालेलुया पानी हवाएं हैं रंगी खर्च करवाए हैं पानी से खर्ची है मेरी कैसी हस्ती है तूफान में कश्ती है मेरी कैसी हस्ती है हाँ मुझको सहारा दे बरकत दे यीशु बरकत दे बरकत दे बरकत दे बरकत दे यीशु बरकत दे बरकत दे बरकत दे आज के बाद ये पहले जैसा ना रहे हम तेरी आग से पार जाए तेरी आग से भर जा सारे वृश्चिक पर जाले रोके यीशु के नाम से रोके यीशु के नाम से रोके यीशु के नाम से सारे निकले यीशु के नाम से काफी है हालेलुया हालेलुया मेरे मर्ज़ी का शाफी है तेरा फज़ल ही काफी है मेरी आँखें रोती हैं अश्कों से भिगोती हैं मेरी आँखें रोती
आप तरह के कोचेस, आप तरह के डिप्रेशन से साथ इसे साथ तेरी बेटी आते सारे बोझ के नाम से सारा किसी का डिप्रेशन जाता है के नाम से तेरी याद से तेरी याद के सब से अपनी अग्नि को नासर करके बरकत दे